जय श्री कृष्ण। पुष्टि हृदय में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले वैष्णव प्रभुदास जालोटा, जो कि सिहनंद के वासी थे, उनके कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। कहा जाता है लीला में ये ललिता जी की सखी हैं। 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार राजनगर के सिकंदरपुर में प्रभुदास जालोटा आचार्य श्री महाप्रभु जी की शरण में आए थे। एक समय की बात है, विश्राम घाट पर आचार्य श्री महाप्रभु जी विराजे थे। साथ में ही पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के प्रतिनिधि दामोदर दास हरसानी जी, कृष्णदास मेघन जी भी थे और साथ ही प्रभुदास जी भी। तब उसी समय वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी आए। उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए और वार्तालाप करते हुए उन्होंने आचार्य श्री महाप्रभु जी से कहा कि आचार्य श्री, आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, नाम के अनुसार पुष्ट होने का, किंतु आपके सेवक तो इतने दुबले पतले हैं, ऐसा क्यों? तब आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तो इन सबको बहुत समझाया कि इस मार्ग में मत आओ, लेकिन अब ये लोग आ ही गए हैं तो इस मार्ग का फल भोग रहे हैं। उसके पश्चात वे दोनों शिष्य पुनः वहाँ से चलकर अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु जी के पास आए तो उन्होंने बताया कि आज तो आचार्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन हुए। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो बताओ तुम्हारी उनसे कोई वार्तालाप हुई? तब उन शिष्य ने बताया कि हमने तो श्री वल्लभ से पूछा कि आपके सेवक इतने दुबले पतले क्यों हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी ये पुष्टि मार्ग में आए तो बस उसी का फल भोग रहे हैं। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु जी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु जी अपनी मूर्छा से जागे तब उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या श्री वल्लभ ने ऐसा कहा कि मेरे मना करने के बाद भी पुष्टि मार्ग में आए और अब उसी का फल भोग रहे हैं? तब रूप गोस्वामी ने कहा कि जी महाराज, किंतु हमें तो श्री वल्लभ का यह मत समझ में नहीं आया। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो बहुत ही दुर्लभ बात कही है, क्योंकि पुष्टि मार्ग तो ताप और विरह का मार्ग है, इसलिए पुष्टि मार्गीय सेवक दुबले पतले हैं। इसीलिए श्री वल्लभ ने कहा कि मैंने तो इतनी बार मना किया, फिर भी ये इस मार्ग में आए। तब चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि विरह के परम फल का सानुभाव कर रहे हैं, इसलिए मैं भी मूर्छित हो गया और उस विरह को अनुभव करने लगा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक समय प्रभुदास जी ने रसोई जल्दी से सिद्ध करी। तब जल्दबाजी में दाल कच्ची रह गई और बाटी भी जल गई। तब प्रभुदास जी ने मन में विचार किया कि ऐसी सामग्री ठाकुर जी को समर्पित कैसे कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने चरणोदक मिलाकर प्रसाद ले लिया और उधर ठाकुर जी प्रतीक्षा ही करते रहे कि प्रभुदास अब भोग समर्पित करेगा और मैं अरोगूंगा। जब बहुत समय व्यतीत हुआ तब ठाकुर जी ने आचार्य श्री से कहा कि आज तो मुझे प्रभुदास ने भूखा ही रख दिया है। जब आचार्य श्री ने प्रभुदास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि दाल कच्ची रह गई और बाटी जल गई, इसलिए मैंने ठाकुर जी को समर्पित नहीं की। तब आचार्य श्री ने कहा कि तुमने ऐसी रसोई सिद्ध ही क्यों करी? तुम्हें सामग्री सिद्ध करते समय ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारे कारण ठाकुर जी आज भूखे रह गए। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी की सामग्री बहुत ही सावधानी से बनाओ और उत्तम रीत के साथ ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध करो, क्योंकि प्रभु के लिए भोग बनाते समय ध्यान रखें कि उन्हें क्या रुचिकर है, वो ही सामग्री बनाएं। एक समय की बात है, आचार्य श्री महाप्रभु जी ब्रज पधारे। ब्रज में वे राधा कुंड पर विराज रहे थे और शीतकाल का समय था। आचार्य श्री ने ठाकुर जी का जल्दी से सेवा की और राजभोग रुकाया और प्रभुदास जी उस समय विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें भी जगाकर कहा कि प्रभुदास, प्रसादी ग्रहण करो। तब प्रभुदास जी ने कहा कि महाराज, अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया। तभी आचार्य श्री महाप्रभु जी ने प्रभुदास जी को एक श्लोक पढ़कर सुनाया, जो कि इस प्रकार से है। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज, यत्र वृंदावनम तत्र लक्ष्या लक्ष्य कथा कुथ, जलादीना रज पुण्यम रजसोऽपि जलम वरम, यत्र वृंदावनम तत्र स्नाना स्नान कथा कुत।
जिसका अर्थ इस प्रकार से है कि जहाँ के प्रत्येक वृक्ष पर वेणुधारी श्री कृष्ण के दर्शन हैं और पत्ते पत्ते पर चतुर्भुज भगवान विराजमान है, यहाँ जल से अधिक रज है और रज से अधिक जल है, तो यहाँ कैसी चिंता, तो तुम स्नान के बारे में क्यों सोचते हो। इस प्रकार आचार्य श्री ने प्रभुदास जी को ब्रज की महत्वता बताते हुए कहा कि यहाँ तो जल से अधिक रज की महत्ता है। इसीलिए तो ब्रज में यमुना जल के पान करने का जितना महत्व है, उतना ही ब्रज की रज में लौटने का, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी स्वयं लीला करते हैं, उसी रज में ठाकुर जी क्रीड़ा करते हैं। और ये ब्रज की रज तो उड़ के किसी मनुष्य के माथे पर लग जाए तो मनुष्य शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ब्रज तो साक्षात ठाकुर जी श्री गोलोक धाम से लेकर आए हैं। तो इस ब्रज मंडल में स्नान करने या न करने की क्या चिंता है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार दान एकादशी का दिन था। आचार्य श्री महाप्रभु जी स्वयं ठाकुर जी श्रीनाथ जी को श्रृंगार धरा रहे थे। तभी श्रृंगार धराते हुए आचार्य श्री के मन में विचार आया कि आज तो दान एकादशी है, ठाकुर जी को दही भोग समर्पित करना चाहिए। तब उन्होंने प्रभुदास जी को आवाज़ देकर कहा कि प्रभुदास जाओ और कहीं से बढ़िया उत्तम दही लेकर आओ। जब प्रभुदास जी गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री दही लेकर जा रही थी। उन्होंने उसे रोका और पूछा कि क्या है। तब उस स्त्री ने कहा कि इसमें दही है। तब प्रभुदास जी ने पूछा कि दही ताज़ा तो है। तब वह स्त्री बोली कि अरे बिल्कुल ताज़ा दही है, अभी तो लाई हूँ। तब प्रभुदास जी ने कहा कि ठीक है, अब दही का मोल क्या लगाया। तब उस स्त्री के मुंह से निकला कि अरे 1 टका ही तो देना है, कोई मुक्ति थोड़ी ना देनी है। तब प्रभुदास जी ने कहा कि यदि दही अच्छा हुआ तो मुक्ति भी लिख के दे देंगे। प्रभुदास जी ने उस स्त्री से दही लेकर बदले में 1 टका दिया और साथ ही एक कागज पर लिख दिया कि जा, मैंने तुझे मुक्ति भी दी। तब उस स्त्री ने जाकर गांव में ब्रजवासियों से कहा कि देखो, आज मुझे कोई भक्त मिले जिन्होंने दही तो लिया किंतु बदले में 1 टका दिया और साथ ही कागज पर मुक्ति भी लिख के दे दी। तब आसपास के ब्रजवासी हंसने लगे और बोले कि कोई तुझे मूर्ख बनाकर चला गया, ऐसे लिख देने से मुक्ति थोड़ी ही मिल जाएगी। कुछ ही देर के पश्चात उस स्त्री की देह छूटी और उसे लेने यमदूत आए और साथ ही पीछे पीछे विष्णुदूत भी आए। तब यमदूत कहने लगे कि इस स्त्री ने तो कभी जीवन में प्रभु का नाम नहीं लिया, ना ही कोई सत्कर्म किया, तो आप इसे लेने क्यों आए हैं। तब विष्णुदूत ने कहा कि इन्होंने भले ही कोई सत्कर्म नहीं किए, किंतु आचार्य श्री के एक भगवदीय सेवक ने इन्हें मुक्ति लिख के दी है, इसलिए हम इन्हें भगवत धाम ले जाने के लिए आए हैं। तब विष्णुदूत उन्हें प्रभु के धाम ले गए। जब आचार्य श्री ने ठाकुर जी को दही अरोगाया, तब ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रेम से दही अरोगा। प्रभु को प्रसन्न देख आचार्य श्री भी प्रसन्न हुए और प्रभुदास जी से बोले कि अरे प्रभुदास, दही कहाँ से लेकर आया, ठाकुर जी ने तो बहुत ही प्रेम से अरोगा है। तब प्रभुदास जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया और बताया कि मैंने तो एक स्त्री से लिया है और उसे 1 टका और एक कागज पर मुक्ति लिख के दी है। तब आचार्य श्री ने कहा कि प्रभुदास, ठाकुर जी ने तो इतने प्रेम से दही अरोगा है, तो तू उसे मुक्ति के बदले भक्ति देकर आता। तब प्रभुदास जी ने कहा कि यदि वह मुझसे भक्ति मांगती तो मैं उसे अवश्य ही भक्ति देता, किंतु उसने तो मुझसे मुक्ति मांगी तो मैंने उसे मुक्ति दे दी। कहते हैं यदि किसी जीव को मुक्ति मिले तो प्रभु भी उस जीव के प्रति मुक्त हो जाते हैं, किंतु यदि भक्ति मिले तो प्रभु भी बंध जाते हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग में तो प्रभु भक्त के अधीन होकर कार्य करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीव को मुक्ति जल्दी मिल जाती है, किंतु भक्ति आसानी से नहीं मिलती। और पुष्टि मार्ग में तो भगवदियों का इतना सामर्थ्य है कि वे स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करते हैं और एक भगवदीय पूरे परिवार का उद्धार करता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।